नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट कुछ इस प्रकार के पैटर्न से वर्कआउट कर रहा है, जो कि हम लोग के लिए एम पैटर्न का एक हाफ पैटर्न होता है। लेकिन यहाँ से मार्केट दोस्तों एक ऊपर की तरफ का रुख दिखाया है। पिछले हफ्ते की जो कैंडल है, मतलब इस हफ्ते की, उस लिहाज से यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातें समझ में आ रही कि मार्केट यहाँ से इस फॉर्मेशन में, यानी थर्ड लेग जिसे हम लोग कहते हैं, थर्ड लेग की तरफ बढ़ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अगर और हम ध्यान से देखें तो इसी जगह पे हमें एक पोल फ्लैग भी नज़र आ रहा है, जो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर दोबारा वो एक रीटेस्ट करना चाहेगा। देखिए, वीकली चार्ट पे दो रास्ते निकल के आएंगे जो अभी हमें यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। एक तो बहाना हो गया भाई, एम पैटर्न बना के आप इसे दोबारा नीचे की तरफ ले आए इस वाले सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक करते हुए। ठीक है, तो ये कुछ आपको, चाहे आप इसे कप एंड हैंडल समझ लेंगे या इसे आप एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन समझ लेंगे, उसके बाद ही मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पोल फ्लैग है। मार्केट सेम, देखिए अभी यही चीज़ बताई थी ना कि इस तरीके से वापस आएगा, है ना। समझिएगा इस चीज़ों को कि ये इस फॉर्मेशन में नीचे आ सकता है, और फ्लैग में भी तो यही काम वो करेगा कि अगर फ्लैग को ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट करेगा और दोबारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो थोड़ा सा इस एरिया में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट की, निफ्टी में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ये तो एक वीकली, छोटा सा वीकली एनालिसिस टाइप का हुआ कि भाई मार्केट के पास अभी स्पेस तो है। ठीक है, स्पेस तो है। पैटर्न के फॉर्मेशन में अगर मार्केट चलेगा तो भी इस तरीके से आ सकता है या इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो उस लिहाज से अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे एक चैनल बनाएं, जिस तरीके से यहाँ स्क्रीन पे चैनल बना हुआ है, उस लिहाज से मैं थोड़ा सा जूम करके एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इस हिस्से को अगर आप देखिएगा, इस हिस्से में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे एक ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है और एक ये वाली रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट ने पिछले सेशन में क्या किया, पूरी कोशिश की। आप देखिए, ये जितना भी हिस्सा रेड कैंडल का था ना, इतना मार्केट ने पूरा का पूरा इसे कवर करने की कोशिश की है। देखिए, मार्केट खुद, अगर हम इस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल माने तो हल्का सा उसके ऊपर, देखिए छोटे फ्रेम पे वो चीज़ अभी दिखाई देगी आपको कि हल्का सा इसके ऊपर आके क्लोजिंग देने की कोशिश की है, और पिछले दो सेशन की जो रेड कैंडल थी उसको पूरा पूरा कवर कर लिया। जबकि सही मायने में अगर हम देखें तो जिस तरीके से चैनल चल रहा था ना दोस्तों, ये देखिए, आप भी देखिएगा, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, ये पूरा नीचे ऊपर, मार्केट बिल्कुल इन चीज़ों को टच करते हुए चल रहा था। लेकिन इस हिस्से पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया मिड पॉइंट पे, जो चैनल का जो मिड पॉइंट है, और दोबारा ऊपर की तरफ गया। देखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे भी एक स्विंग है, एक स्विंग है, एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, एक रेजिस्टेंस है जोन का। मतलब तीन तीन प्रकार के लेवल्स हैं जिनको मार्केट अगर क्रॉस करता है तो एक, भाई जितने ज़्यादा रुकावट उतनी ही तेज़ी का मूव एक्सपेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब डेली चार्ट पे तो अभी इतनी ही चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए इस हिस्से को अब आप अवर्ली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम अवर्ली चार्ट को देखें निफ्टी के, तो ये इस लेवल को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि भाई मार्केट एक हाफ, पहले अगर ये इस तरीके से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी हाफ पैटर्न की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, और यहाँ से फिर ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक फोर्थ लेग का सिग्नल था। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को क्रिएट करते हैं,
देखिए समझते चलिएगा, इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के बाद यहीं बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वही इसका भी रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ से क्या है, मार्केट ने हल्का सा बेंड किया है। अब ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की बेंडिंग हो सकती है, ठीक है, हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे आए, ठीक, उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ क्रॉस करे, या हो सकता है हमें मंडे वाले दिन सीधा सीधा कोई गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखे। अगर किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग होती है, हमें शॉर्ट की तरफ फिलहाल, देखिए बात को समझिएगा, शॉर्ट की तरफ अभी हमें नहीं बैठना है। मैं इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अगर ये मार्केट कहीं कोई फ्लैट ओपनिंग करता है, मान लीजिए कोई फ्लैट ओपनिंग हुई, इस लेवल के ऊपर निकलने लगी, या सीधे सीधे जाके गैप अप ओपनिंग हो गई, या कोई गैप डाउन ओपनिंग भी हो गई, तो भी हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को, अगर गैप डाउन है तो इसे तोड़ दे, फ्लैट है तो इसे तोड़ दे, और अगर गैप अप है तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। गैप अप है और नीचे की तरफ आके दोबारा ऊपर जाती है, तो ये सिनेरियो, कुछ इस सिनेरियो के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से यही एक लेवल नज़र आ रहा है अवर्ली चार्ट के ऊपर। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है और हमें उसी मूव में कंटिन्यू रहना है, फिलहाल शॉर्ट नहीं करना है। अब देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल आएगा जिस पे हमें शॉर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो नीचे से हम क्या करते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन को देते हैं। ये देखिए, नीचे से अगर हम एक ट्रेंड लाइन कंसिडर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप इस चीज़ को अगर समझें, तो आपके पास एक स्विंग तो ये हो गया, और दूसरा स्विंग, अब पता नहीं मार्केट इसको किस फॉर्म में बनाएगा, ऐसे करके बनाएगा या डायरेक्ट ऐसे बनाएगा, जैसे भी बनाएगा। अगर आपको यहाँ पे दो फॉर्मेशंस मिलते हैं और मार्केट इस हिस्से पे काफ़ी वक्त गुजार के तब नीचे की तरफ उतरता है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट का ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वरना जो बहुत सेफ लोग हैं, सेफ ट्रेडर हैं, उनके लिए देखिए शॉर्टिंग का लेवल मैं वही रिकमेंड करूंगा कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ जाती, तब तक आप मार्केट में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये देखिए जब मार्केट यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा ना, तो पहली बात थक जाएगा, ऑलरेडी थक जाएगा। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट है ना, तो बहुत रुकावटें नीचे की तरफ भी मिलेंगी मार्केट को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। एक बार दोबारा देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी सेम, क्योंकि जो 1 आवर के चार्ट पे था वही तकरीबन 4 कैंडल का सिर्फ डिफरेंस होता है 1 आवर और 15 मिनट में। उस लिहाज से भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि जब तक ये हिस्सा मार्केट क्रॉस नहीं कर देता, चाहे गैप अप ओपनिंग के बाद रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाए, गैप डाउन के बाद ऊपर जाए, या फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधा ऊपर जाए, जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती तब तक हम शॉर्टिंग की तरफ नहीं बैठेंगे। और शॉर्टिंग की तरफ अब कब बैठेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये तकरीबन ये रहा वो जोन, ठीक है। मैं, हाँ, इसे मान लेते हैं इस जोन को, ठीक है। अब इस जोन को भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से मार्केट गया सीधे, क्या हुआ, नीचे की तरफ आने की अगर कोशिश करता है, दोबारा उठता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, समझिएगा। यहाँ पे एक स्विंग आ गया आपके पास, अगर ये दोबारा ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी अवली चार्ट पे अभी बताया। जब तक यहाँ पे कोई रेंज का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। जिस प्रकार के डेली कैंडल हैं, ठीक है, जिस प्रकार का वीकली कैंडल है, जिस प्रकार का अवर्ली कैंडल है, इन तीनों के हिसाब से हम अभी मार्केट को तुरंत इमीडिएट बेसिस पे शॉर्टिंग की तरफ नहीं बैठेंगे। हम बैठेंगे तो किसी न किसी प्राइस एक्शन या पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद, किसी न, बिल्कुल हो जाने दीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, कुछ हो जाने दीजिएगा यहाँ पे, तभी कुछ न कुछ शॉर्टिंग का प्लान बनाइएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अभी शॉर्ट के प्लान को क्रिएट करने की। जो कैंडल्स बता रही हैं मंडे के लिए, जो सिनेरियो बता रही हैं उसके बिहाफ पे, अब मंडे के बाद सिनेरियो बदल जाए, हम फिर नीचे की तरफ चलना चालू कर दें, तो वो देखिए फिर एक अलग चीज़ है। हम इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा वो वीकली एनालिसिस का हिस्सा हो जाता है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
फिलहाल दोस्तों इतना ही कुछ नज़र आ रहा है निफ्टी के एनालिसिस में, और ये एनालिसिस है आप लोगों के लिए 4 सितंबर के लिए, यानी मंडे के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।